हाय दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल राजेश पाइपिंग गुरु ज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, मैं जितना वीडियो अभी कंटिन्यूअस कर रहा हूं वो क्लाइंट इंटरव्यू से रिलेटेड है। क्लाइंट इंटरव्यू में जब आप जाते हैं क्लाइंट के पास तो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है और पूछा भी है, तो उसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। तो आप दोस्तों इस जितने भी वीडियो हैं क्लाइंट इंटरव्यू के और रोलिंग के, ये दोनों चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप दोनों चीज़ आपको नहीं मालूम तो आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा काम सीख करके और थोड़ा सा ये नॉलेज लेकर के आप क्लाइंट का सामना कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस भाग में क्लाइंट इंटरव्यू के क्वेश्चन। हाय दोस्तों, क्लाइंट इंटरव्यू पार्ट 6 में आपका स्वागत है। आप मेरे जितने भी एक क्लाइंट इंटरव्यू का जो टॉपिक सेशन चल रहा है इसमें आप बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप एक एक चीज़ पर ध्यान दीजिए, आप एक एक चीज़ पर नोट भी कीजिए। आप 100% मेरा दावा है कि आप क्लाइंट इंटरव्यू फेस कर सकते हैं। और थोड़ा सा काम सीख लें, गैस कटिंग चलाना, ग्राइंडिंग चलाना, थोड़ा पिटअप के बारे में थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाया वीडियो में, ठीक है, और आगे दिखाने वाला हूँ, उसको आप तैयारी कीजिएगा तो 100% आप सक्सेस होंगे इंटरव्यू फेस करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारा है कि एल्बो क्या है। ठीक है, तो हमारा जो जवाब है कि एल्बो एक ऐसा फिटिंग है, ठीक है, एक ऐसा फिटिंग है जो किसी भी लाइन के डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, और प्रेशर को जो है ब्रोक करता है, मतलब तोड़ता है, ठीक है, ये कम करता है। जैसे मान लीजिए इधर हाई प्रेशर में आया, या इधर टकराएगा, यहाँ से टकरा के जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है, तो ब्रोक हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए और उसका प्रेशर को तोड़ने के लिए एल्बो का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, एल्बो जो होता है, एल्बो का बनावट हिसाब से कितने प्रकार का होता है, मतलब कितने तरह का एल्बो होता है। तो एक होता है बट वेल्ड एल्बो, ठीक है। दूसरा होता है सॉकेट एल्बो, तीसरा होता है थ्रेडेड एल्बो, चौथा होता है ग्रूवेड एल्बो। तो यहाँ पे जितने हमने चार आपको दिखाए हैं ये ज्वाइंट के हिसाब से है, ठीक है, ये ज्वाइंट के हिसाब से ये चार तरह के हमारे एल्बो आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चौथा तीसरा क्वेश्चन, एल्बो जो है बनावट के हिसाब से कितने प्रकार का होता है। ये ज्वाइंट के हिसाब से था, ठीक है, और ये जो है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये बनावट के हिसाब से है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से है। तो देखिए, एक होता है बट वेल्ड, ठीक है, सॉकेट वेल्ड, थ्रेडेड, ग्रूव्ड, ठीक है। इसके बाद से जो होता है रिड्यूसिंग एल्बो, फ्लांजेड एल्बो, ठीक है। तो
एडिशन एलो क्या है, जैसे मान लीजिए ए ऐसे रहेगा, यहाँ पर मान लीजिए 2 इंच है तो ए 1 इंच हो गया। ट्रांजिट एलो क्या होता है कि ऑलरेडी फ्लांस में एलो फिट रहता है, ठीक है, जो मोटर और पंप के पास में देखने को मिलता है, ऐसे रहेगा, ठीक है। बाकी ये आपका वेल्डिंग होता है, ठीक है, भी से बना करके किया जाता है। ये सॉकेट पाइप को घुसा करके इसमें जो होता है थ्रेड होता है और इसमें ग्रूव होता है। ग्रूव होने जैसे मान लीजिए पाइप है, इसमें इस तरह का एक ग्रूव बना होता है, ठीक है। तो ग्रूव बना रहता है तो इसमें गैस किट लगा के कपलिंग टाइप किया जाता है। आप फायर वाटर का लाइन में आप देखेंगे जो कपलिंग वाला होता है उसी को ग्रूव पाइप कहते हैं, ठीक है। ग्रूव एल्बो जॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, पाइप का क्या काम है? क्या काम है, ठीक है। पाइप क्या है, व्हाट इज पाइप, ठीक है। तो आपको बताना है कि पाइप जो होता है 360 डिग्री का होता है या एक खाली खोखला होता है जिसके माध्यम से एक पदार्थ को या गैस को, हवा को, जो भी उस प्लांट में उस प्रोसेस को उस लाइन के थ्रू ले जाना है, तो पाइप एक पदार्थ को दूसरे जगह तक पहुंचाने का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से कुछ इनलेट हुआ, कोई एयर, गैस, वाटर जो भी है, तो ये पाइप के माध्यम से आपका मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया ये प्लांट तक, ठीक है। तो ये पहुँचाने का जो काम होता है पाइप होता है, ठीक है। तो पाइप का यही काम है। नेक्स्ट, टी क्या है, ठीक है। तो टी जो होता है हमारा एक बाईपास लाइन, किसी भी मेन हेडर से, ठीक है, बाईपास लाइन ले जाना हो उसके लिए टी का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए मेन हेडर है, ठीक है, और यहाँ से एक बाईपास ले जाना है, चाहे इधर ले जाना हो, चाहे इधर ले जाना हो, किधर भी ले जाना हो, ठीक है, या नीचे ले जाना हो, ठीक है। तो ये जो लाइन निकलेगा ये टी है, इसको बाईपास यूज के लिए किया जाता है, बाईपासिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, टी कितने प्रकार का होता है, ठीक है। क्लाइंट का अगला क्वेश्चन है टी के प्रकार, काइंड्स ऑफ टी, टी के प्रकार। तो आपको बताना है कि जो टी होता है ये वाला इक्वल टी, अनइक्वल टी, ठीक है। इसके बाद लेटरल टी, ठीक है, लेटरल टी, लेटरल में भी 2 तरह का होता है, इक्वल लेटरल, अनइक्वल लेटरल, ठीक है। इसके बाद होता है क्रॉस टी, क्रॉस टी। तो टी का समझने के लिए मैंने पिछले वीडियो में भी मैं मेंशन कर वीडियो में दिखाया हूँ स्पेशली टी का, तो उसमें आप टी को देख करके आप उसका फैब्रिकेशन टी कितने प्रकार का होता है उस वीडियो में मैंने दिखाया हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे वीडियो को देखेंगे तो उसमें एक एक चीज़ का सीरियल नंबर से मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आपको समझ में आ जाएगा। फिटिंग्स का जो टॉपिक है उसी में टी का डिटेल दिया गया है, ठीक है। तो क्लाइंट ये पूछता है कि टी कितने प्रकार का होता है,
तो आपको बताना है कि 3 प्रकार का होता है, सैडल टी, लेटरल टी, क्रॉस टी। सैडल टी में 2 तरह का होता है, इक्वल टी और अनइक्वल टी, लेटरल टी, अनइक्वल लेटरल टी, क्रॉस टी, अनइक्वल क्रॉस टी। ठीक है, तो इस तरह आपके हर पार्ट का 2-2 होता है। तो आप 3 बताएं। ठीक है, सैडल टी, लेटरल टी और क्रॉस टी। ठीक है, आप 3 बताएं इसमें। ठीक है, और दोनों को यदि 2-2 करके बताएंगे तो और बेटर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन 7वां। जो बोर्ड होता है वो जल्दी से कुछ इंक ऐसा सूख जाता है कि मिटाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं कि क्या रेड्यूसर और कोण, ठीक है, एक ही होता है? तो इसका जवाब होता है नहीं, दोनों अलग अलग होता है। ये देखिए, रेड्यूसर जो होता है एक निश्चित ऐसा रहेगा, और कोण कैसा रहेगा, पूरा ऐसे बनता है। ठीक है, इस तरह ये कोण बोलते हैं, इसको रेड्यूसर बोलते हैं। यही अंतर है, इसका लेंथ थोड़ा लंबा होता है, इसका छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ये 7वां का है, ये आगे का है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो टी होता है, ठीक है, तो इसके आगे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि टी के कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा टी का काम क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें टी में है। तो इसका क्वेश्चन क्लाइंट का ये पूछ सकता है कि आप कौन कौन से टी का आप फैब्रिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि मैं तीनों तरह का टी का मैं फैब्रिकेशन कर सकता हूँ। सैडल टी, लेटरल टी, क्रॉस टी। ठीक है, ये तीनों टी का मैं फैब्रिकेशन कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, आप अगला सवाल। हमारा जो अगला सवाल है क्लाइंट का, देखिएगा कि पाइप पे जो होता है इंसुलेशन क्यों लगा जाता है, इंसुलेशन क्यों लगाया जाता है। तो जो लाइन हीट लाइन है उसमें इंसुलेशन लगाया जाता है, और हर मौसम में
यानी हर तरह के कंडीशन में उस पाइप में जो भी मटेरियल जा रहा है उसका जो टेम्परेचर है सेम एक जैसा बना रहे, इसके लिए इंसुलेशन लगाया जाता है। 10वां, इंसुलेशन जो होता है वो कितना mm तक मिनिमम लगाते हैं, तो इसका जवाब आपको देना है कि 50 mm, ठीक है, 50 mm तक का इंसुलेशन हमको देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 जो है आपका जो क्वेश्चन है, क्लाइंट पूछता है कि जैसे मान लीजिए एक पाइप है, ठीक है, पूछ दिया कि क्या ये पाइप एक स्पूल है, ठीक है, तो आपको जवाब देना है, ठीक है। क्या यदि ये पाइप जो है मेजरमेंट करके रखा है, ठीक है, तो वो स्पूल है, ठीक है, और कुछ मेजरमेंट नहीं है बस ऐसे रखा है, तो वो उसको बोलते हैं कि ये पाइप है, ठीक है, सिर्फ पाइप है। और यदि मेजरमेंट करके वहाँ पर रखा हुआ है उसको बोलते हैं स्पूल है। इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं लूज पीस। क्या बोलते हैं? लूज पीस। जो पाइप फ्री हो उसको लूज पीस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाइंट का अगला सवाल। क्लाइंट कभी पूछता है कि जैसे मान ली पाइप में, जैसे कोई पाइप है, ठीक है, ये पाइप है, इस पाइप में ये भी 4 इंच का पाइप है और यहाँ पर एक पाइप है, ये भी 4 इंच का पाइप है, ठीक है। देखिए इसका जो आईडी कम है, इसका आईडी ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका फिटअप करना है, ठीक है। तो फिटअप कैसे करेंगे? तो आपको क्या जवाब देना है कि आप क्यूसी से संपर्क करेंगे, उससे पूछना है कि उसका ओडी मैच करना है कि आईडी मैच करके फिटअप करना है, ठीक है। तो जैसा वो क्यूसी बोलेगा, यदि ओडी मैच करके बोलेगा तो ठीक है, आप बेज वेज लगा करके उसको आपको देना है। यदि आईडी मैच करके बोल रहा है तो पाइप का अंदर का थिकनेस को इस पाइप के अनुसार इसको करके तब उसको मैच करके आपको फिट कर देना, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से डिफरेंट शेड्यूल के पाइप में फिटिंग ज़्यादातर हमको मिलता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखें, आपको घबराना नहीं है, आपको तो बोलना है कि क्यूसी से या सुपरवाइज़र से पूछना है हमको कि आईडी मैच करना है कि ओडी का मैच करके फिटअप करना है, ठीक है। तो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।